द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयल एंड जो लोग शेरलॉक होम्स की सीरीज़ को एक दो बार पढ़े हैं वो इस राइटर के नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आर्थर कैनन डॉयल इज़ अ राइटर एंड ही हैज़ रिटन मैनी मिस्टीरियस स्टोरीज़ और उन्होंने सारी मिस्टीरियस स्टोरीज़ को डिटेक्ट करने का, उसे क्लियर करने का काम दिया है शेरलॉक होम्स को। और ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ दैट शेरलॉक होम्स के जितने भी सीरीज़ हैं उन सब में डॉक्टर वॉटसन बोलकर एक पर्सन है जो कि इसमें शेरलॉक होम्स के साथ उनके कंपेनियन का रोल भी निभाते हैं एंड एट द सेम टाइम वो हमें नरेटर बनकर स्टोरी को नरेट भी करते हुए स्टोरी को आगे समझाते भी हैं। तो वेलकम बैक एवरीवन, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर द एडवेंचर ऑफ द इंजीनियर्स थंब रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयल एंड दिस वन इज द 12th चैप्टर ऑफ न्यू एस्टर एडवांस क्लास 8 बुक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर और आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी एंड इससे पहले के जो भी प्रीवियस वीडियोज़ है वो सारे मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो एक प्ले लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। क्लास 8 न्यू एस्टर एडवांस बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप वहां जाइए, विजिट करिए। और बिना कोई देरी करते हुए चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दिस वन इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत तो इसके शेरलॉक होम्स के स्टोरीज़ के बारे में बता ही दिया, अब हम आगे इसे समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं। रीड ए स्टोरी अबाउट एन इंजीनियर एंड हिज थंब। तो यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे एक इंजीनियर के बारे में और उसके थंब के बारे में। ऑन एन अर्ली मॉर्निंग आई वॉज अवेकेंड बाई द मेड. She announced that 2 men were waiting in the consulting room. I entered the room and found a gentleman dressed in a tweed suit and with one of his hand was wrapped with a blood-stained handkerchief. तो देखिए क्या होता है, आई जब भी वर्ड आए तो आप समझ जाना यहाँ पर आई आ रहा है डॉक्टर वॉटसन के लिए, बिकॉज स्टोरी नरेटिंग का काम डॉक्टर वॉटसन ही करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग की बात है, मैं बस उठाया गया था, मेरी मेड मुझे आई थी, उठाई थी और उसने अनाउंस किया कि 2 लोग हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं कंसल्टिंग रूम में। बिकॉज ये डॉक्टर है तो इनका एक कंसल्टिंग रूम होता है। तो ये बोलते हैं जब मैं कंसल्टिंग रूम में एंटर किया तो मैंने देखा कि 2 जेंटलमैन्स जो है वो ट्वीड सूट पहन के रखे हैं। ट्वीड सूट कैसा होता है आप इस इमेज में भी देख लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सूट होते हैं उसे ट्वीड सूट बोलते हैं और वो ट्वीड सूट पहन के रखे हैं और उसमें से वन ऑफ हिज हैंड वॉज रैप्ड विद अ ब्लड स्टेन्ड हैंकरचिप। उसमें से जो एक पर्सन है उसका जो हाथ है ना वो पूरी तरीके से हैंकरचिप में पूरा ब्लड लगा हुआ है रुमाल में और वो ऐसे रैप करे हुए रखा है अपने हाथों को। और उसके बाद देखिए वो जो पर्सन आया है वो क्या बोलता है, आई एम सॉरी डॉक्टर बट आई हैड अ सीरियस एक्सीडेंट लास्ट नाइट। लेकिन मेरा जो है ना बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ लास्ट नाइट। परहैप्स यू वुड अटेंड टू माई थंब और रादर द प्लेस वेयर माई थंब यूज्ड टू बी। तो अब ये क्या बोलते हैं, तो शायद आप मेरे थंब को अटेंड करोगे। थंब को अटेंड करोगे मतलब आप मेरा जो थंब है उससे ट्रीटमेंट करोगे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब उस जगह पर थंब है ही नहीं, पहले हुआ करता था। वेयर माई थंब यूज्ड टू बी, ओके। इट गेव माई नर्व्स अ शडर टू लुक एट हिज 4 protruding fingers and a red sponge surface where the thumb should have been. अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर वॉटसन, कि जब मैं उसके 4 उभरी हुई उंगलियों को देखा, ओके, 4 उंगली जो है वो उभरी हुई है एंड उसके बाद मुझे एक तरीके से धक्का सा लगा। आई बिकेम शडर मतलब पूरी तरीके से कांप जाना या फिर धक्का सा लगना। और स्पॉन्ज सरफेस वेयर द थंब शुड हैव बीन, और एक सरफेस था स्पॉन्जी टाइप का हो चुका था। अब आप इमेजिन करिए किसी पर्सन की अगर अंगूठा कट चुका है तो वहाँ का जो प्लेस है वो कैसा हो गया होगा। वेयर द थंब शुड हैव बीन, जहाँ पर थंब को होना चाहिए वहाँ पर अब क्या है, स्पॉन्जी सरफेस है, मतलब पूरा जो उसका जो स्किन है, जो मांस है ना वहाँ का, वो पूरी तरीके से स्पॉन्जी हो चुका है। इट वॉज हैग्ड, हैग्ड मीन्स कम्प्लीटली कट हो जाना। एंड गुड हेवेंस आई क्राइड इट मस्ट हैव ब्लीड कंसिडरेबली। तो उसके बाद देखिए डॉक्टर जो है ना वो ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलते हैं दैट मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा खून बहा होगा। और उसके बाद जो पर्सन है वो क्या बोलता है, हाँ खून बहा था और मैं ऑलमोस्ट फेंट हो गया था वहाँ पर।
एन एक्सीडेंट आई प्रिज्यूम। और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर वॉटसन, दैट मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो रिप्लाई करता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अ मर्डरस अटैक, यू हॉरिफाई मी सेड आई। और उसके बाद वो बोलता है कि एक मर्डरस अटैक हुआ मेरे ऊपर, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप तो मुझे ये बोलकर डरा रहे हो। एज आई वॉज ड्रेसिंग द वुंड ही सेड। और ये जो बात है कि एक मर्डर हुआ था, ये उस पेशेंट ने कब कहा, जब डॉक्टर उसका ड्रेसिंग कर रहे थे। I shall tell my tale to the police, but if it were not for this wound, I should be surprised if they believed me, said he। और उसके बाद क्या बोलता है, देखिए ये जो पेशेंट है, कि मुझे मेरे स्टोरी को पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी डाउट है कि अगर मेरा इतना गहरा घाव नहीं होता तो क्या मुझे सरप्राइज्ड है कि पर्सन्स जो है, वो जो पुलिस है, वो मेरी कहानी पर विश्वास करते भी या भी नहीं करते। इट इज़ एनी थिंग यू नीड सॉल्व, आई शुड रिकमेंड यू टू माई फ्रेंड। अब देखिए ये जो वॉटसन है, ये डॉक्टर, ये मिस्टर होम्स के तो बहुत अच्छे फ्रेंड है। मिस्टर होम्स कौन है, डिटेक्टिव है। तो ये बोलते हैं अगर तुमको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। और उनका फ्रेंड कौन है, उनका फ्रेंड है शेरलॉक होम्स। वुड यू गिव माई इंट्रोडक्शन टू हिम, ही आस्क। और उसके बाद वो पूछते हैं कि पेशेंट पूछता है कि क्या आप मेरा इंट्रोडक्शन उनको दे सकते हैं। आई रिप्लाइड आई विल टेक यू राउंड टू हिम माई सेल्फ। और डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको सीधे वहाँ तक ले चलूँगा। शेरलॉक होम्स जो है वो रिसीव करते हैं इन क्वाइट जेन्याइल फैशन, बहुत सीरियस तरीके से उनको रिसीव करते हैं। ही सेट इन हिज आर्म चेयर, आई सेट अपोजिट टू हिम। तो वो जो शेरलॉक होम्स है वो एक आर्म चेयर क्या होता है, जो आराम कुर्सी होती है, जो एकदम हाथ फैला के बैठते हैं, वो उसमें बैठते हैं। डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि मैं उनके ऑपोजिट में बैठ गया था और हमने उस पेशेंट की बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी को सुना। और वो क्या बताता है, अब यहाँ से उस पेशेंट की स्टोरी शुरू हो रही है। वो बताता है मेरा नाम विक्टर हैथरले है, मैं एक बैचलर रिसाइडिंग इन लंदन एक पर्सन हूँ। इट मीन्स दैट वो एक बैचलर है और वो फ़िलहाल के लिए लंदन में रह रहे थे। और ये क्या बोलते हैं कि मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ। और बोलते हैं कि परसों की ही बात है, येस्टरडे मीन्स क्या हुआ, बीता हुआ कल, अ मैन नेम्ड कर्नल लिसेंडर स्टार्क कम टू सी मी ऑन बिजनेस। तो ये बताते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम कर्नल लिसेंडर स्टार्क है, वो मुझसे मेरे ऑफिशियल किसी काम के लिए मुझसे मिलने के लिए आए। ओके, उसके बाद देखिए क्या हुआ। ही वॉज नीटली ड्रेस्ड एंड हिज एज वुड बी अराउंड 40। तो वो बोलते हैं कि वो जो पर्सन आया था वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके रखा था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसकी एज जो है वो करीबन 40 ईयर्स की होगी। नेक्स्ट देखिए सेम पेज। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीन रिकमेंडेड टू मी, सेड ही, अ जर्मन एक्सेंट, एज बीइंग अ मैन नॉट ओनली प्रोफिशिएंट इन हिज प्रोफेशन बट ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रिजर्विंग अ सीक्रेट। अब वो जो पर्सन विजिट करने आया था इस इंजीनियर को, वो इस इंजीनियर के बारे में क्या बोलता है कि किसी ने मुझे आपको रिकमेंड किया है। यू नो, जैसे डॉक्टर वॉटसन ने रिकमेंड किया था शेरलॉक होम्स को, तब जाकर वो जो पेशेंट था शेरलॉक होम्स के पास पहुंचा। ऐसे ही जो इस इंजीनियर को विजिट करने के लिए आया था वो बोलता है कि किसी ने मुझे आपको रिकमेंड किया था। और वो जो जिस टोन में बोलता है, वो जो टोन रहता है वो जर्मन एक्सेंट का टोन रहता है। और इसके बाद उस इंजीनियर की खासियत बताते हुए वो जो पर्सन विजिट करने आया था वो बोलता है, एज being a man not only proficient in his profession but also capable of preserving a secret। तो वो जो पर्सन विजिट करने आया था वो बताता है कि जिसने मुझे रिकमेंड किया है उसने बताया है कि आप सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही अच्छे नहीं हो, प्रोफिशिएंट नहीं हो, बल्कि आप जो हो ना सीक्रेट्स को भी बहुत अच्छे रखते हो और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और उसके बाद बोलते हैं, हाउ वुड 50 गिनेस फॉर अ नाइट्स वर्क शूट यू। तो आपको अगर इतने पैसे मिले तो आपके लिए क्या है, आप शूट करेगा। ही आस्क, आई सिंपली वॉन्ट योर ओपिनियन अबाउट अ हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन। और मैं आपको जो इतने पैसे पे करने वाला हूँ, वो इंजीनियर को बोलता है, वो किस लिए पे करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ आपका ओपिनियन चाहिए हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन के लिए। अब आपको याद तो होगा ही दैट ये जो इंजीनियर है ये हाइड्रोलिक मशीन के इंजीनियर है।
विच हैज़ गॉट आउट ऑफ गियर, और आउट ऑफ गियर वो बताते हैं कि ये जो मशीन है जिसके लिए मैं कंसल्ट करने आया हूँ वो आउट ऑफ गियर हो चुकी है। बट वी शैल वॉन्ट यू टू कम टू नाइट बाई द लास्ट ट्रेन ऑफ एफर्ड। तो वो बताते हैं लेकिन आपको आज ही के लास्ट वाले ट्रेन से एफर्ड में आना होगा, और उसके बाद वो ट्रेन का लाइक टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता देते हैं वो पर्सन उस इंजीनियर को कि एक ट्रेन है जो कि पेडिंगटन से जाएगी, वुड यू ब्रिंग टू देयर एट 11:15, और वो आपको 11:15 में एफर्ड तक पहुंचा देगी, जो कि विद इन 7 माइल्स ऑफ रेडिंग, और जो कि 7 माइल्स रेडिंग से करीबन दूर पर है। और रेडिंग क्या है? रेडिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस। और उसके बाद क्या बोलते हैं? आई शैल बी हैप्पी टू एकोमोडेट बट आई शुड लाइक टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर व्हाट इट इज़ दैट यू विश मी टू डू। तो देखिए जो इंजीनियर थे वो बोलते हैं ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया, लेकिन आप मुझे पहले समझाइए तो सही अच्छे से कि मुझे आखिर करना क्या है, यू नो जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर क्या करना है उस मशीन के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोला जाता है। यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट फुलर्स अर्थ इज़ अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अब देखिए फुलर्स अर्थ क्या होता है? फुलर्स अर्थ होता है मुल्तानी मिट्टी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और ये जो है ना इंग्लैंड में 2 या 3 प्लेसेस पर ही पाया जाता है। और क्या बोलते हैं? आई हैव ए स्मॉल प्लेस इन रेडिंग एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू डिस्कवर दैट देयर वॉज अ डिपॉजिट ऑफ फुलर्स अर्थ इन माई फील्ड। तो वो बताते हैं कि मैं जिस जगह पर रेडिंग में जो मेरा जो प्लेस है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बिकॉज मुझे जब ये पता चला कि वहाँ पर फुलर्स अर्थ का डिपॉजिट है, यू नो जो हम जो बोलते हैं पेट्रोल की खान निकली है या और कुछ, तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे पता चला कि मेरे रेडिंग वाले प्लेस पर फुलर्स अर्थ का खान है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे ये भी पता चला दैट हाउएवर आई फाउंड लार्जर वन इन द ग्राउंड्स ऑफ माई इग्नोरेंट नेबर्स। अब देखिए जिस नेबर के यहाँ पर और भी ज़्यादा फुलर्स अर्थ का वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है डिपॉजिट, वो उस बारे में इग्नोरेंट है, मतलब उस नेबर को तो पता नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन जो मिलने के लिए आए हैं इनके इंजीनियर के पास उनको पता है। I took a few of my friends into the secret to work our own little deposit to earn the money to buy the neighboring fields। अब इनका प्लान क्या है कि ये अपने जो इनका जो सीक्रेट डिपॉजिट है चुपचाप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर काम करेंगे, और उसके बाद उससे जब पैसे कमा लेंगे तब इनके नेबरिंग वाला जो फील्ड्स है ना उसे भी वो क्या करेंगे? खरीद लेंगे। ये इस पर्सन का लाइक उसका जो है लाइक क्या बोलते हैं प्लान है। टू हेल्प अस वी इरेक्टेड अ हाइड्रोलिक मशीन, और वो बोलते हैं कि इस चीज़ को हेल्प करने के लिए हमने हाइड्रोलिक मशीन बैठाया है, हाइड्रोलिक प्रेस बैठाया है। दिस प्रेस हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, और वो क्या बोलते हैं कि ये जो प्रेस है अब सही से काम नहीं। और देखिए इसे सीक्रेट रखने का वो क्या तरीका बताते हैं कि इफ़ इट बिकेम नोन वी हैड इंजीनियर्स कमिंग टू आवर हाउस इट वुड राउज इंक्वायरी। तो अगर सबको पता चल जाएगा कि इंजीनियर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे वही लोग बहुत सारी इंक्वायरी करेंगे, और इससे क्या होगा? हमारा जो चांस है कि वो फील्ड हमें मिल जाए नेबर वाला भी, शायद उससे हमें उस अपॉर्चुनिटी को गुड बाय बोलना पड़े। दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू एफर्ड टुनाइट, और इसीलिए आज के आज ही आपको एफर्ड में जाना होगा। और उसके बाद देखिए डॉक्टर क्या रिप्लाई करते हैं, बट व्हाट यूज इज अ हाइड्रोलिक प्रेस इन एक्सकवेटिंग फुलर्स अर्थ। वो क्या बोलते हैं लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस का क्या काम है जब आपको खुदाई करके सिर्फ फुलर्स अर्थ निकालना है। फुलर्स अर्थ निकालना तो एकदम इतना ईजी है जितना कि आप एक पिट में से किसी गड्ढे में से फव्वारे वगैरह को मार कर, फव्वारा जो बोलते हैं उससे आप इसको डग आउट कर सकते हो। तो ये क्या बोलते हैं हमारा अपना तरीका है निकालने का, और इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करते हैं। नाउ आई हैव टेकन योर फुल्ली इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड आई शैल एक्सपेक्ट यू देन एट एफर्ड एट 11:15। तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि मैंने आपको पहले ही आपने कंफर्म कर दिया है कि आप आओगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 11:15 तक वहाँ पर आ जाओगे। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, आई रीच द एफर्ड स्टेशन आफ्टर 11। और उसके बाद ये जो इंजीनियर है ये बोलते हैं कि 11 बजे के करीबन मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ से जा रहा था थ्रू द गेट आई फाउंड द कर्नल वेटिंग इन द शेडो। तब मैं देखा कि कर्नल जो है शेडो में मेरा वेट कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं एंड ग्रेस्प माई आर्म एंड हरीड मी इनटू अ कैरेज। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तुरंत मुझे पकड़ा, मेरे आर्म से ऐसे जकड़ लिया और मुझे कैरेज में डाल दिया। कैरेज क्या होता है? जो घोड़ा गाड़ी, जो बग्घी जिसे बोलते हैं, हम उसे कैरेज भी बोलते हैं। और लेकिन देखिए वो पर्सन रिप्लाई करता है दैट वी हैव आवर ओन वेज, हमारा अपना तरीका है हम कैसे उस
फुल अर्थ को निकालेंगे। एंड आफ्टर दैट वो बोलते हैं कि मैंने आपसे पहले ही आपको ये जो चीज़ है आपसे लाइक अप्रूव करवा ली थी और आपको अब ईफर्ड में 11:15 तक पहुंचना ही होगा। और उसके बाद ये बताते हैं दैट मैं करीबन एफर्ट पहुंच गया था 11 के बाद। और उसके बाद जब मैं गेट से आगे गुजरा तो मैंने देखा कि वो जो पर्सन है, वो जो कर्नल है, वो शैडो के पास खड़ा था। एंड उसके बाद उसने मेरे आर्म्स को पकड़ा। ग्रैस्प मीन्स क्या होता है, पकड़ना। और उसके बाद तुरंत मुझे कैरेज में डाल दिया। कैरेज मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, जो बग्घी जो होती है पुराने टाइम में, उसे कैरेज बोलते हैं। और उसने जो है ना विंडोज़ को बंद करके रखा था दोनों साइड से। एंड वो जितनी जल्दी हॉर्स को दौड़ा सकता था उतनी जल्दी हॉर्स को आगे लेके जा रहा था। As the carriage stopped on a gravel drive, we stepped out of the carriage and went straight into the dark hall of the हाउस। और उसके बाद क्या बोलता है, जैसे ही वो कैरेज जो था वो कैरेज रुका ग्रेवल ड्राइव में, हम लोग वहाँ से उतरे, कैरेज से उतरे। और उसके बाद हम एक डार्क हॉल में, किसी हाउस के डार्क हॉल में आगे बढ़े। जस्ट देन अ वुमेन अपीयर्ड विथ अ लैम्प। और तभी एक वुमेन जो है ना एक लैम्प के साथ आती है। कर्नल स्टार्क विस्पर्ड समथिंग इन हर ईयर। और उसके बाद कर्नल स्टार्क जो है कुछ उसके कानों में बोलते हैं। एंड पुश्ड हर बैक इनटू द रूम। और उसके बाद उसे किसी रूम में वापस से बंद कर देते हैं, पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं। Perhaps you will wait in this room for a few minutes, said he. Then he vanished into the darkness. और उसके बाद वो बोलते हैं कि शायद तुम इस रूम में थोड़े टाइम के लिए इंतज़ार करोगे। और उसके बाद वो खुद डार्कनेस में चले जाते हैं। A feeling of uneasy began to steal over me. और उसके बाद देखिए कोई भी पर्सन जो है ना अनईजी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अनईजी मीन्स अनकंफर्टेबल। Suddenly the door of my room opened. It was the woman. और अचानक से क्या होता है, जब उसका रूम खुलता है तब वो देखता है कि ये ना एक वुमेन है जिसने उस डोर को खोला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दैट गेट अवे फ्रॉम हेयर बिफोर इट्स टू लेट। तो वो जो पर्सन है, वो जो वुमेन आई थी, वो उसे बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सी विस्पर्ड इन ब्रोकन इंग्लिश। और वो जो बोलती है वो ब्रोकन इंग्लिश में बोलती है। Just then the sound of several footsteps was heard upon the stairs and vanished as suddenly as she had come. और उसके बाद ये बोलने के बाद ही वो जो साउंड था जो उसे बोला, इट मीन्स वो जो वुमेन थी वो तुरंत वापस चली जाती है। स्टेयर्स की तरफ उसके जाने की आवाज़ आती है, उतने ही अचानक वो गायब हो जाती है जितनी अचानक वो वहाँ पर आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द newcomer was introduced to me as Mr. Ferguson, the Colonel, Secretary and Manager। और उसके बाद वो जो न्यूकमर था, जो एक पर्सन और आया था, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इंजीनियर से मिस्टर फर्गसन के नाम से, और जो कि कर्नल्स का सेक्रेटरी था और साथ ही मैनेजर भी था। वी वेंट अप स्टेयर्स टुगेदर। और वो सब के सब, इट मीन्स दैट कर्नल एंड फर्गसन और ये जो इंजीनियर थे, ये तीनों के तीनों ऊपर जाते हैं। इट वॉज अ लिब्रिंथ ऑफ अ हाउस एंड we stopped at last before a low door। अब देखिए, लिब्रिंथ मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस ऑफ डोर। इट मीन्स दैट जो डोर है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कौन सा डोर किधर खुला। और जनरली हम लोग जो नया घर रहता है वहाँ से हम लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो ये उस टाइप का था। ओके, एंड वी स्टॉप्ड एट लास्ट बिफोर अ लो डोर। तो हमने ये लोग जब जा रहे थे तो ये लास्ट वाले डोर के पास रुके, जो कि एक लो डोर था। इट मीन्स दैट उसका जो हाइट थी बहुत कम थी। द कर्नल अशर्ड मी इन। और जो कर्नल था उसे अंदर लेके जाता है। वी आर नाउ, सेड ही, विद इन द हाइड्रोलिक प्रेस। और वो बताता है कि देखिए अब जो है ना, अब हम हाइड्रोलिक प्रेस वाले रूम में आ चुके हैं। द सीलिंग ऑफ दिस स्मॉल चेम्बर इज द एंड ऑफ द डिसेंडिंग पिस्टन। और उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो सीलिंग है, ये जो छत आप देख रहे हो, और इसकी जो इस छोटे से चेम्बर की जो छत है ना, ये एंड ऑफ द डिसेंडिंग पिस्टन है। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब होता है किसी चीज़ का झुकाव। ओके, मैथ्स में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है। तो अब यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये झुकाव है इस रूम का। एंड इट कम्स डाउन विद द फोर्स ऑफ मैनी टर्न्स अपॉन दिस मेटल फ्लोर। तो बताते हैं कि ये जो सीलिंग है ये डिसेंडिंग क्यों हो रहा है, ये ढलान क्यों हो रहा है, ये उस फोर्स के चलते ढलान हो रहा है जो कि इस मेटल फोर्स के ऊपर टन्स ऑफ जो मेटल है उसके चलते ये ढल रहा है।
but there is some stiffness and it has lost a little of its force. Perhaps you could show us how to set it right. और उसके बाद क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी क्या स्टिफनेस है, इट मीन्स अभी भी थोड़ी सी इसमें ये थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट है, और इट हैज़ लॉस्ट अ लिटिल ऑफ इट्स फोर्स, और ये जो है ना अभी अपना फोर्स थोड़ा सा खो चुका है। अब आप हमें बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है और क्या करना सही रहेगा। ओके और उसके बाद देखिए, आई टुक द लैम्प फ्रॉम हिम एंड एग्जामिन द मशीन। और उसके बाद ये लोग जो है ये उस मशीन को एग्जामिन करते हैं, लैम्प लेते हैं उससे, जो हमारे जो इंजीनियर है वो लैम्प लेता है और लैम्प लेने के बाद मशीन को एग्जामिन करता है और बोलता है दैट आई न्यू एट वंस देयर वाज अ स्लाइट लीकेज थ्रू वन ऑफ द साइड सिलेंडर। तो वो बताते हैं कि किसी एक साइड के सिलेंडर से थोड़ा बहुत लीकेज था। आई पॉइंटेड इट आउट टू माई कंपेनियंस, और मैं ये जो लीकेज था ना मैंने अपने कंपेनियंस को बताया, एंड हाउ दे शुड सेट इट राइट, और मैंने ये भी बताया कि वो इस लीकेज को कैसे ठीक कर सकते हैं। It was obvious that the engine could not be designed for so inadequate a purpose. अब ये जो हाइड्रोलिक इंजीनियर है ये तो इसे देखकर समझ में तो आएगा, इनको बोला गया है कि फुलर्स अर्थ को निकालने के लिए उस इंजन का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उस इंजन को देखकर काफ़ी ऑब्वियस हो चुका था। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है, क्लियर हो चुका था कि ये जो डिज़ाइन है सो इनएडुकेट फॉर अ पर्पज़, ये इस काम के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब इस फुलर्स अर्थ को यूज़ करने के लिए, फुलर्स अर्थ को निकालने के लिए, इट मीन्स मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए इतनी हैवी प्रेस की क्या ही ज़रूरत। द वॉल्स वेयर ऑफ वुड। अब नेक्स्ट जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि दीवार जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन जो फ्लोर था वो लार्ज आयरन विथ मेटेलिक डिपॉजिट ऑल ओवर इट। लेकिन जो फ्लोर था वो बहुत एकदम आयरन से बना हुआ था और उसमें बहुत सारे मेटेलिक जो थे ना, कुछ मेटल्स जो वहाँ पर डिपॉजिट किए हुए थे। और उसके बाद देखिए जब इंजीनियर को डाउट हो जाता है तब वो क्या बोलते हैं, आई स्क्रैप्ड इट टू सी एग्जैक्टली व्हाट इट वाज व्हेन आई सॉ द कर्नल। तो ये क्या करते हैं, अब ये देखना चाहते हैं, बिकॉज इनको बोला गया है कि फुलर्स अर्थ निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उनको कुछ रिमेन्स मिल रहे हैं जो कि मेटल्स के हैं। तो ये उन्हें स्क्रैप करके देखते हैं। स्क्रैप मतलब क्या होता है, खरोचना, खरोच के देखते हैं। और उसी समय इनकी नज़र पड़ती है कर्नल के ऊपर। व्हाट आर यू डूइंग देयर, और कर्नल इनसे पूछते हैं तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। आई वॉज एडमायरिंग योर फुलर्स अर्थ सेड आई। अब देखिए ये क्या होता है, जब इसकी चोरी पकड़ी गई है, वो जो पर्सन इसे लेकर आए थे, तो अब जब ये देख रहे हैं कि फुलर्स अर्थ की जगह वहाँ पर कुछ मेटल्स है, तब ये कुछ व्यंग करते हुए बोलते हैं कि मैं आपके फुलर्स अर्थ की ना थोड़ा देख रहा था। अब देखिए उस पर्सन को ऑफकोर्स गुस्सा आएगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वेरी वेल सेड ही, यू शैल नो ऑल अबाउट द मशीन। और उसके बाद क्या बोलता है कि ठीक है, जब आपको पता चल ही गया है ना तो आपको इस मशीन के बारे में और भी अच्छे से पता चल जाएगा। ही देन स्लैम्ड द लिटिल डोर एंड टर्न द लॉक। और उसके बाद वो उस लिटिल डोर को, छोटे से डोर को बंद कर देता है और उस दरवाजे को पटक कर बंद कर देता है। उसके बाद देखिए, एंड सडनली इन द साइलेंस आई हर्ड द इंजन एट वर्क। और अब उस छोटे से कमरे में वो जो इंजीनियर है वो अकेला है और वो देखता है कि किसी ने इंजन को स्टार्ट कर दिया है। द लैम्प स्टिल स्टूड अपॉन द फ्लोर एंड बाई इट्स साइट आई सॉ द ब्लैक सीलिंग कमिंग डाउन अपॉन मी। और वो बोलते हैं इंजीनियर कि जो लैम्प था वो अभी भी फ्लोर पर रखा हुआ था और उस लैम्प के लाइट से ही मैं देख पा रहा था कि जो छोटा सा जो सीलिंग था जिससे वो देख रहे थे कि वो नीचे क्यों आ रहा है, वो बाई फोर्स अब धीरे धीरे नीचे आ रहा था। एंड विद अ फोर्स विद इन अ मिनट मस्ट ग्राइंड मी टू पल्प। और अब वो बोलते हैं कि जस्ट एक मिनट के भीतर ही वो जो मशीन थी वो मुझे चटनी बनाने वाली थी। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक की रखते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आप बने रहिए मेरे साथ एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा।